गुरु जी। आज हम श्री शिव महापुराण के दूसरे खंड का 30वां एवं 31वां अध्याय का पाठ करेंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 30वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय विष्णु जी अपने लोक को चले गए उस समय यज्ञ देवता को अत्यंत शोक हुआ। वह मृग का रूप धारण कर उस स्थान से भाग चला, परंतु वीरभद्र ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। तदुपरांत उन्होंने उसके मस्तक को धड़ से काटकर यज्ञ कुंड में डाल दिया। फिर वे अत्यंत क्रुद्ध हो बारंबार गरजते हुए यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे। भैरव, क्षेत्रपाल तथा काली आदि ने यज्ञ स्थल पर उपस्थित सभी लोगों को इस प्रकार पकड़ा मानो वे कोई चोर हों। कोई शिवगण देवताओं को पकड़ता, कोई मुनियों को बांधता था, कोई विष्णु के घंटे तोड़ता था और कोई यज्ञ कुंड को ठंडा करने के लिए उसमें जल डाल रहा था। सभी शिवगण अपने शत्रुओं के साथ घोर युद्ध कर रहे थे और यज्ञ मंडप को गिराने में संलग्न थे। उन्होंने अपने मुद्गरों की चोट से अनेक के हाथ पांवों को कुचल दिया और यज्ञ पात्रों को तोड़कर नदी में फेंक दिया। किसी ने देवताओं के शरीर को काटा, किसी ने ऋषि मुनियों को दुख दिया, किसी ने यज्ञ कुंड को खोद डाला और किसी ने सभा स्थल, अंतःपुर तथा विहार स्थल को जड़ से खोदकर नष्ट कर दिया। हे नारद, इसके उपरांत वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, नंदी ने सूर्य देवता को बंदी बनाया, मणिमान ने भृगु ऋषि को पकड़ा और चंडी ने पूषा को बांध लिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी उन्होंने बंदी बना लिया। जो देवता कहीं जाकर छुप गए थे उन सब को भी वे ढूंढ कर ले आए। मणिमान ने अत्यंत क्रोध में भरकर भृगु मुनि की मूछें उखाड़ ली और उन्हें नगर में घुमाकर सब लोगों को भयभीत कर दिया। तदुपरांत नंदीश्वर ने क्रुद्ध होकर भृगु मुनि के नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को बहकाकर शिवजी के विरुद्ध कर दिया था। जो व्यक्ति शिवजी के विरुद्ध जाने का उपदेश करे उसकी आंखें निकाल लेना ही उचित है। उधर चंडी ने पूषा के उन दांतों को तोड़ डाला जिन्हें खोलकर उन्होंने शिवजी का उपहास किया था। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अत्यंत क्रोध में भरकर दक्ष प्रजापति को पृथ्वी पर पटक दिया और उसकी छाती पर पांव रखकर उसका सिर काट डालने की इच्छा की, परंतु अनेक हथियारों का प्रयोग करने पर भी वे ना तो दक्ष का मस्तक ही काट सके और ना ही उसे कोई कष्ट ही पहुंचा सके। यह दशा देखकर वीरभद्र ने शिव जी का ध्यान किया और उस ध्यानावस्था में उनसे आज्ञा प्राप्त की कि दक्ष के सिर को जोर से मरोड़ कर तोड़ डालें। वीरभद्र ने ऐसा ही आचरण किया। तदुपरांत उस कटे हुए मस्तक को यज्ञ कुंड में डालकर जला दिया। फिर अत्यंत क्रोध करके उसके शरीर को काटा और उस कटे हुए शरीर के हिस्सों को कश्यप तथा धर्मराज के हाथों में रख दिया। फिर उन्होंने धृष्ट नेमि को बहुत दुख दिया और अंगिरा ऋषि को लातों से मारा। फिर जिस प्रकार उन्होंने शांतनु को मारा था उसी प्रकार अन्य ऋषि मुनियों को भी मार डाला। फिर कश्यप की पत्नी की नाक को उन्होंने अपने नखों से काट डाला, जिसके कारण देवताओं की माता अदिति उस अंग को ही खो बैठी। इस प्रकार जिसके लिए जैसा उचित था वैसा दंड दे दिया। हे नारद, भगवान सदाशिव ने अपना तिरस्कार करने वाले लोगों को इस प्रकार यथोचित फल देकर अपनी महत्ता को प्रतिष्ठापित किया। शिव जी के बिना जो देवता यज्ञ में अपना भाग लेना चाहते थे वे सब या तो मारे गए या घायल हुए। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ संपूर्ण रूप से नष्ट हो गया। हे पुत्र, शिवजी से शत्रुता रखने वाले को इसी प्रकार दुख भोगना पड़ता है। सहस्रों उपाय करने पर भी जब तक शिव जी का पूजन नहीं किया जाता तब तक किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शिव जी सबसे बड़े और सबके स्वामी हैं। उनकी महिमा ऐसी अपार है कि आज तक उसे कोई नहीं जान सकता। जो लोग प्रेम पूर्वक शिव जी की सेवा एवं पूजा करते हैं उन्हें किसी प्रकार दुख नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि
सदाशिव सदैव उनकी सहायता करते रहते हैं। शिव जी अपने भक्तों से के उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है। शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में तो दुख पाता ही है, अंत में दंडनीय होकर नरकवास भी करता है। शिव जी की आराधना किए बिना जो कार्य किया जाता है उसका परिणाम इसी प्रकार दुखदायी होता है। अस्तु, इस प्रकार दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के उपरांत वीरभद्र भगवान सदाशिव के समीप जा पहुँचे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 31वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रता पूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंद पूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। कुछ समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उनकी बात को न मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काटकर यह कहता था कि देखो, 8 दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है और सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजा करो। हे नारद, छू की इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ में वज्र उठाकर दधीची को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिरकर मरने को था, उस समय उसने गुरु का स्मरण करके अपने प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर जा पहुँचे और उन्होंने दधीची के छिन्न भिन्न शारीरिक अंगों को एकत्र करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीची ने शुक्राचार्य से कहा, हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, हे दधीची, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता भी शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर अमर हो गया और वह सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके ही दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया है और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया है। ब्रह्मा जी दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना करके ही मार्कंडेय ऋषि कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीची, इंद्र ने शिव जी की सेवा द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा करने के कारण तीनों लोगों की स्वामिनी बनी है। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। बिकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमृत प्राप्त किया है। बृहस्पति ने भी
शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव मुनि बिना इच्छा के ही शिव जी का नाम लेने के कारण शिव गणों में सम्मिलित हो गए। वैश्यवर्ण नंदी ने शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा करने के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार एक राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वह कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृत प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य जी की बात सुनकर दधीचि ने प्रसन्न होकर कहा, हे स्वामिन, आप मुझे शिव मंत्र का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य जी ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीचि ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीचि को शिक्षा दी। तब दधीचि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना दर्शन देते हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीचि ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी ना करूं। दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीचि राजा छू के पास जाकर पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने उसके मस्तक में एक लात मारते हुए कहा, यह कौन पड़ा हुआ है? यह देखकर छू ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा छू ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु ना तो वह विजय प्राप्त कर सका और ना उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा छू को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिव जी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा छू लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उसे दर्शन देने के लिए आ पहुँचे। उन्हें देखकर राजा छू ने साष्टांग दंडवत प्रणाम तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया है और शिव जी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर एवं अमर हो गया है। उसने मेरा अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार में भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है, क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं। अस्तु, आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूं। राजा छू की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इसके साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं इसे वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय है। इसके साथ यह बात भी है कि मैं शिव जी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिव जी का भक्त है। इधर राजा छू मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूं? शिव जी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चल सकेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने छू से कहा, हे राजन, पहले तो तुम इस बात को अपने मन में निश्चय कर रखो कि शिव जी के भक्त को कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता। तदुपरांत तुम यह जानो कि हम तुम्हारे सदैव रक्षक बने रहेंगे।
जिसके कारण दधीची अपना हट त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताए देते हैं कि दधीची को किसी प्रकार का शाप दिलवा देंगे। 31वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आगे की रीडिंग वेंसडे को रात 9 बजे होगी। जय गुरु जी।